सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एनएमएमएस की तैयारी की और आज हम इसमें दिशा से संबंधित प्रश्न लेने वाले हैं और इससे संबंधित 3 प्रश्न एनएमएमएस की परीक्षा में आएंगे। पहले एक आता था लेकिन अब 3 प्रश्न दिशा से संबंधित आपके आएंगे। दिशा से संबंधित प्रश्नों को करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, क्या क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए, क्या क्या नियम लगाने चाहिए, ये सभी आज के वीडियो में हम जानेंगे। तो पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों में जो दिशा से संबंधित प्रश्न आए थे वो सब इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सारी जानकारी दिशा से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए जो आवश्यक है वो सब आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो 3 प्रश्न दिशा से संबंधित आपसे पूछे जाएंगे। तो दिशा से संबंधित प्रश्नों को हल करते समय आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे हमेशा जैसे मान लो ये कोई पेज है, किताब का कॉपी का पेज है, तो इसमें उत्तर कहाँ पे होगा? उत्तर होगा ऊपर की तरफ, ठीक है। उत्तर यहाँ पर होगा। दक्षिण कहाँ होगा? दक्षिण होगा नीचे। यहाँ पे क्या होगा? दक्षिण। और इधर क्या होगा? पूर्व। यानी जो राइट हैंड है उधर पूर्व होगा और पश्चिम कहाँ पे होगा? लेफ्ट हैंड की तरफ। तो ये दिशा हो गई। ऊपर की तरफ उत्तर, नीचे की तरफ क्या है? दक्षिण। और राइट हैंड की तरफ क्या है? जो अपना दायां हाथ है उधर है पूर्व मेरे सिर के ऊपर, और जो लेफ्ट हैंड है हमारा उधर है पश्चिम। ये दिशा कौन सी होगी? उत्तर और पूर्व के बीच की। क्या क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं उत्तर पूर्व या ईशान भी इसको कहते हैं। ये दिशा कौन सी होगी? दक्षिण पूर्व। ये कौन सी होगी? दक्षिण पश्चिम। ये कौन सी होगी? उत्तर पश्चिम। तो इस प्रकार से दिशाओं का वर्गीकरण हम कर सकते हैं। और कई बार प्रश्नों में ऐसा कहा जाता है कि 5 किलोमीटर चल के दाएँ घूमता है या बाएँ घूमता है, ऐसा कुछ पूछा जाता है। तो जब आदमी दाएँ या बाएँ घूमता है तो पूरा घूमेगा। जैसे दिशा से संबंधित प्रश्नों को हल करते समय हमें दायाँ और बायाँ का भी ध्यान में रखना चाहिए। जैसे आदमी इस तरफ जा रहा है तो इसका राइट हैंड कौन सा होगा? इस तरफ का। लेफ्ट हैंड कौन सा होगा? इस तरफ का। यदि ये दाएँ घूमता है तो इसका मतलब ये इस तरफ घूमेगा। कितना घूमेगा? 90 डिग्री। अब ये नहीं है कि इधर जा रहा है और ऐसे घूम गया। घूमने का मतलब है 90 डिग्री के कोण पर वो घूमता है। 90 डिग्री का कोण ऐसे बनता है, हम जानते हैं, ऐसे। यदि बाएँ घूमना तो बाएँ ऐसे घूमेगा वो। तो इन चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए। और आगे जा रहा है तो देखो यहाँ पे इस तरफ जा रहा है ये आदमी, इधर घूम गया तो इसका मुख इस तरफ रहेगा। किस दिशा में मुंह होता है? कई बार ऐसा भी पूछा जा सकता है कि इसका मुंह किस तरफ है, या ये इसका मुंह किस दिशा में है। तो इसको कई बार सूर्य से संबंधित करके भी देखा जा सकता है। तो इन सभी बातों को इस वीडियो में ध्यान में रखेंगे और जो पहले सारे प्रश्न आए थे उनको हम हल करने की कोशिश करेंगे। तो प्रश्न क्या कह रहा है? पहले प्रश्न की लैंग्वेज को अच्छी तरह से आपको पढ़ना है। ध्यान से पूरा प्रश्न पढ़ने के बाद फिर उसको हल करना है। तो प्रश्न कह रहा है अरुण 30 मीटर उत्तर को जाता है। जैसे अरुण यहाँ पे है, 30 मीटर कहाँ जाएगा? उत्तर कहाँ पे होता है? ऊपर की तरफ होता है अपनी कॉपी में। तो कितना जाएगा? 30 मीटर। फिर वह अपने दाहिनी ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। इधर चलेगा। दायां हाथ कौन सा होगा इसका? ये। तो इस तरफ घूम जाएगा। कितना घूमेगा? कितना चलेगा? घूमने का मतलब है 90 डिग्री के कोण पे घूमेगा। और कितना चलेगा? 40 मीटर चलेगा। तो यहाँ पे 40 लिख दूँ मैं। वहाँ से पुनः दाहिनी ओर वापस दाएं ओर घूमेगा। तो दाएं साइड ये है तो इसकी वापस इस तरफ घूमेगा। कितना चलेगा? यहाँ पे लिखा है 20 मीटर। कितना चला ये? 20 मीटर। पुनः दाहिनी ओर वापस दाएं तरफ घूमेगा। तो दाएं तरफ कौन सा है? ये। कितना चलेगा अब? 40 मीटर। यहाँ पे देखो ये कितना है? 40। तो यहाँ भी कितना चला वो? 40। ये ध्यान रखना है हमें। 40 मीटर इधर भी गया, 40 मीटर वापस आ गया, तो मतलब इस लाइन पे आ गया यहाँ पे। अब ये कितना है? 20। ये कितना था? 30। यानी 30 में से 20 कम हो गए, कितने बचेंगे? तो अभी पूछ रहा है कि वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितने मीटर की दूरी पर है। पहले कहाँ था? यहाँ पर। अब कहाँ पर है? यहाँ पर। तो इन दोनों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। यहाँ से और यहाँ के बीच की दूरी कितनी है?
ये पूरी दूरी कितनी थी 30 मीटर, 30 में से कितना कम हो गए 20, तो कितने बचे 10, तो ये कितनी है 10 मीटर, 10 कौन से में है 2 में, तो सही आंसर क्या है इसका 2। सोहन पूर्व दिशा में 7 किलोमीटर जाता है, जैसे मान लो सोहन यहाँ पर है, उत्तर कहाँ पे हो गया होगा ऊपर की तरफ, पूर्व कहाँ पर होगा राइट हैंड की तरफ, और दक्षिण कहाँ पर होगा नीचे की तरफ, पश्चिम कहाँ पे होगा लेफ्ट हैंड की तरफ। आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही वीडियो मैं बनाकर आपके सामने लाता रहूं और तुरंत आपको ऐसे वीडियो मिल सके, आपकी तैयारी अच्छी हो सके। आपको NMMS की परीक्षा में सेलेक्ट होना ही है क्योंकि काफ़ी अच्छा बेनिफिट है। और सबसे बड़ी इसकी खास बात जो है वो ये है कि इसमें प्राइवेट स्कूल के बच्चे भाग नहीं लेते हैं, केवल गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे इसमें भाग लेते हैं। तो ज़्यादा मुश्किल काम इसमें नहीं है, थोड़ी सी मेहनत यदि आप करोगे तो आपका सिलेक्शन इसमें पक्का हो जाएगा। तो पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। सोहन है पूर्व दिशा में जाता है कितना 7 किलोमीटर, कितना गया यहाँ पे 7 किलोमीटर। फिर वह अपनी दाहिनी ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, इधर गया कितना चलेगा 3 किलोमीटर। फिर वहाँ से पुनः कहाँ गया वो दाहिनी ओर मुड़कर वापस इस तरफ गया, कितना चलता है 11 किलोमीटर। इधर 7 गया था, इधर कितना गया 11 किलोमीटर। अब ये बताना आपको वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितने मीटर की दूरी पर है। ये प्रारंभिक स्थिति थी, यहाँ पे देखिए। अब इसको थोड़ा मैं और बड़ा बनाता हूँ ताकि अच्छी तरह से आपके समझ में आए। थोड़ा ध्यान से इसमें देखना है आपको, बिल्कुल ध्यान से, तो आपके तुरंत ही समझ में आ जाएगा। देखते हैं दोबारा, यहाँ पर वो सोहन है 7 किलोमीटर इधर गया, कितना गया 7, नीचे कितना गया दाहिनी तरफ मुड़कर 3 गया, 3 ये हो गई। अब वापस दाएं तरफ मुड़ गया, कितना गया, अब ये गया 11 किलोमीटर। अब 11 पे यहाँ आ गया वो, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको ज्ञात करनी है। क्या आप ज्ञात कर सकते हो? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। यदि आपने गणित में पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी है तो उसमें ये होता है कि जो कर्ण स्क्वायर है वो आधार स्क्वायर और लंब स्क्वायर के योग के बराबर होता है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको पता है कितनी है, जो ये है वो ये होगी कितनी 3 किलोमीटर, ये कितनी है 7, और ये पूरी कितनी है यहाँ से यहाँ तक कितनी है 11, 11 में से ये कितना गया यहाँ से यहाँ तक कितने होगी इसके बराबर होगी 7। अब ये कितनी बची, ये बची 4, यहाँ से यहाँ तक की कितनी बची 4, और ये कितनी है 7। तो इसको छोड़ो, आप देखना 4 3, यानी यदि अपन नीचे वाली भुजा को इस भुजा को अपन आधार माने तो कितना है 4, और लंब कितना है 3। तो इन दोनों का योग करना है, इन दोनों का वर्ग करना है और योग करना है, तो वो इसके बराबर आना चाहिए। उसका वापस अंडर रूट निकाल देंगे, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। यहाँ पे फॉर्मूला ये लगाते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर क्या लगाते हैं आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आधार कितना है 4 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है 3 का स्क्वायर, तो 4 का 16 हो गए और 3 का कितना हो गया 9, 16 और 9 कितने हो गए 25। तो 25 का निकाल लो वर्गमूल कितना आएगा 5। जो प्रारंभिक स्थिति जो थी वहाँ से कितना किलोमीटर दूर है वो 5 किलोमीटर। तो सही आंसर कौन सा है 5। तो दिशा से संबंधित जो प्रश्न हैं उनमें आपको ये चीज़ भी आनी चाहिए जो पाइथागोरस प्रमेय होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इस प्रमेय का कोई और नाम भी है वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो 27वां प्रश्न देखते हैं वापस। दक्षिण पूर्व की ओर मुंह करके सोहन खड़ा है। ये क्या है उत्तर, ये क्या है दक्षिण, ये क्या है पूर्व, ये क्या है पश्चिम। तो उसका मुख किस तरफ है इस तरफ, ठीक है, ये दक्षिणी और पूर्व के बीच में। सोहन 15 मीटर चला, कितना चला 15 मीटर, यहाँ पे लिख दूँ मैं 15। वहाँ से उत्तर की तरफ घूमा, उत्तर किधर है ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ घूमा। यहाँ पे दाएं बाएं से मतलब नहीं है, उसने कहा कि उत्तर की तरफ यानी ऊपर की तरफ घूमा। 12 मीटर चला,
कितना चला, 12। ठीक है, अब बताना है वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पर है। तो ये कितनी है, 15, ये कितनी है, 12। अब यहाँ पे वापस पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी आपको। देखिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको ज्ञात करनी। यहाँ पे पहले उखड़ा था, अब कहाँ पर है, यहाँ पर। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। वही पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। तो अपन आधार माने तो ये ज्ञात करना है, और ये क्या है, लंब। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण कितना है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है त्रिभुज की, ये। तो ये कितना है, 15। 15 का स्क्वायर बराबर आधार ज्ञात करना है, आधार स्क्वायर प्लस लिख देंगे अपन लंब कितना है, 12 का स्क्वायर। ठीक है, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है। 12 का कितना होता है, 144 होता है। ठीक है, घटा दो, कितना बचेगा, ये कितने बचे, 81। अब 81 का क्या निकालना है अपने को, वर्गमूल। कितना आएगा, 81 का वर्गमूल कितना आता है, 9। तो यानी वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से 9 मीटर की दूरी पर है। सही आंसर कौन सा है इसका, 3 नंबर का। तो ये पाइथागोरस प्रमेय जो भी है, जो भी नाम है आप इसको कहते हो, तो ये प्रमेय क्या होती है, प्रमेय ये होती है कि कर्ण स्क्वायर, कर्ण क्या होती है, त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा। और ये केवल समकोण त्रिभुज में ही काम करती है। जो ये प्रमेय है पाइथागोरस प्रमेय, समकोण त्रिभुज में ही काम करती है। तो कर्ण स्क्वायर, कर्ण कौन सा होता है, सबसे लंबी भुजा होती है। तो उसका स्क्वायर किसके बराबर होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। मोहन 12 मीटर उत्तर दिशा की तरफ चला, यहाँ पर है, यहाँ पर मोहन है, 12 मीटर चला। ठीक है, फिर वह दाईं तरफ मुड़कर 5 मीटर चला, इधर गया, कितना चला, 5। इसके बाद विपरीत दिशा में मुड़कर 10 मीटर चला, यहाँ था, पहले इस तरफ जा रहा था, अब इसके उल्टी दिशा में, विपरीत दिशा में, यानी इस तरफ जाएगा। ठीक है, और कितना जाएगा, 10 मीटर। 5 तो ये था, 5 और चल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये पूरी दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी है, 10 मीटर। तो 5 ये हो गई, 5 ये हो गई, 10 मीटर। अंत में बाईं तरफ मुड़ा, कहाँ मुड़ा, ये बाईं तरफ। बायां हाथ कौन सा होगा इसका, ये इस तरफ जा रहा है, किस तरफ, इस तरफ जा रहा है। तो बायां हाथ कौन सा होगा इसका, इस तरफ का होगा, यानी नीचे की तरफ चला, कितना, 12। यहाँ पे वापस कितना चला, 12, यानी इसके बराबर आ गया। ये भी 12, ये भी 12, बराबर आ गया। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है, तो ये होगा 5। कितना होगा, 5। तो सही उत्तर क्या है इसका, 5। तो इस प्रकार से दिशा से संबंधित प्रश्नों का आपको हल करना है। अगला देखिए, 37वां प्रश्न है। यहाँ पे सारे वर्षों के पेपर यहाँ पे जितने भी अवेलेबल थे, सब में जो दिशा से संबंधित प्रश्न आए थे वो हल करके मैं आपको बता रहा हूँ। तो रेखा 3 किलोमीटर उत्तर की तरफ चली, रेखा यहाँ पर है, उत्तर कहाँ पर है, ऊपर की तरफ, कितना चली, 3 किलोमीटर। फिर वह दाहिनी तरफ घूमी, कितना चली, 2 किलोमीटर। फिर वह दाहिनी तरफ घूमी, कितना चली, 3 किलोमीटर। बताओ वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। अब यहाँ पे दूरी नहीं पूछी, क्या पूछी, दिशा। तो इस तरफ कौन सी दिशा होती है, इस तरफ कौन सी होती है, पूर्व। उत्तर कहाँ पर है, ऊपर। दक्षिण कहाँ है, नीचे। राइट हैंड की तरफ जो अपना दायां हाथ है, कौन सी है, पूर्व। ये पूर्व दिशा है। और ये कौन सी है, पश्चिम दिशा। प्रतिज्ञा दक्षिणी दिशा से चलना शुरू करती है, दक्षिण दिशा में चलना शुरू करती है। ठीक है, पहले यहाँ थी, किधर गई, नीचे की तरफ, दक्षिण दिशा में चलना शुरू करती है। कितना गई, 15 कदम। चलने के बाद 2 बार अपने बाईं घूमी, दोनों बार 15-15 किलोमीटर चली। अब इसका राइट हैंड कौन सा होगा, नीचे की तरफ जा रही है। जैसे मान लो अपन जा रहे हैं, तो अपना राइट हैंड कौन सा होगा, इस तरफ। लेफ्ट हैंड कौन सा है, इस तरफ। तो लेफ्ट में कितना गई, 15। फिर लेफ्ट में गई, कितनी गई, 15।
तो बताओ वह अपने प्रारंभ वाले स्थान से कितनी दूरी पर है। तो ये भी 15 है, ये भी 15 है, ये कितनी है 15, तो ये भी कितनी होगी 15। तो कितनी गई वो 15 कदम की दूरी पर है। तो सही आंसर क्या है 4, 15 कदम की दूरी पर वो है। आगे देखिए, राधा अपने घर से पूर्व दिशा की ओर मुख करके चली। ये उसका घर है, यहाँ पे पूर्व दिशा में चली है। कितना चली है 5 किलोमीटर। कितना चली है 5 किलोमीटर। दाएं और घूमी, दाएं कौन सा होगा इसका, नीचे की तरफ। कितना चली 3। अब देखिए वो यहाँ पर है, घर कहाँ पर है उसका, इस तरफ, इस दिशा का नाम बताना है। ये क्या है उत्तर, नीचे क्या है दक्षिण, ये क्या है पूर्व, ये क्या है पश्चिम। तो ये पूर्व, ये पश्चिम और उत्तर। तो कहाँ पर है उत्तर पश्चिम में। कहाँ पर है वो उत्तर पश्चिम में। ये उत्तर है और ये क्या है पश्चिम, इन दोनों के बीच में उत्तर पश्चिम में। बताओ उसका घर स्वयं का, बताओ उसका घर स्वयं से किस दिशा में है। वो यहाँ पे खड़ी है, घर कहाँ पे रह गया इस तरफ यहाँ पे। तो कौन सी दिशा है ये उत्तर पश्चिम। सोहन अपने घर से पूर्व दिशा की ओर खुलने वाले दरवाजे से 3 किलोमीटर चलकर बाईं ओर घूमकर 2 किलोमीटर चला। आप पूर्व दिशा की बात कर रहे हैं, पूर्व दिशा की ओर खुलने वाले दरवाजे से 3 किलोमीटर चला। यहाँ था घर उसका, पूर्व की तरफ कितना चला 3 किलोमीटर चला। बाएं ओर घूम गया, बाएं कहाँ पर होगा इसका, इस तरफ मुंह है, बाएं ऊपर की तरफ होगा। 2 किलोमीटर चला, फिर बाएं घूमा 5 चला। कितना चला 5। फिर बाएं तरफ घूमा, बाएं कहाँ पर होगा नीचे की तरफ। कितना चला 2। ठीक है, बताओ वह अपने घर से कितनी दूरी पर है। अब देखिए ध्यान से देखिए इस चीज़ को, ये और ये बराबर है 2 किलोमीटर, यानी वह अपने घर की सीध में ही है। ठीक है, ये कितनी है यहाँ पे देखिए 3, तो यहाँ तक ऊपर वाली भी कितनी होगी 3। ऊपर वाली पूरी कितनी है 5, 5 में से यहाँ तक कितनी है, यहाँ तक ये कितनी है 3, तो कितनी बची 2। तो यहाँ से यहाँ तक की कितनी होगी 2 किलोमीटर। तो सही उत्तर क्या है इसका 2 किलोमीटर।